सुनहरा विशाल बाघ और मुकुट वाला शेर। जंगल में एक बाघ अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन गुजार रहा था कि एक दिन एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, जो एक बंदर देखता है। बंदर तुरंत भागते हुए जाकर बाघ से मदद मांगता है। बाघ, जंगल में एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया, कृपया करके तुम उसकी मदद करो। क्या हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया? कहाँ है वो? मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, चलो मैं तुम्हें वो जगह बताता हूँ। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है? हम जानवर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? यूं बाघ बंदर के साथ उस गड्ढे के पास जाता है। वो रहा वो गड्ढे में हाथी का बच्चा गिर गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम एक काम करो। कहो, मुझे क्या करना होगा? मैं चुटकी में वो काम कर दूंगा। तुम जल्दी से जाकर एक बड़ी सी रस्सी ले आओ। मैं उस रस्सी को गड्ढे में डालकर उस हाथी के बच्चे को ऊपर खींच लूंगा। ठीक है, मैं अभी लाया। यूं बंदर जाकर बड़ी सी रस्सी लाता है। बाघ उस रस्सी को गड्ढे में डालकर हाथी के बच्चे को ऊपर खींच लेता है। ये देख जंगल के सारे जानवर बाघ की तारीफ करने लगते हैं। ये सब देख लोमड़ी जंगल के राजा शेर के पास जाकर कहती है, महाराज, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? बताओ। पहले आप ये बताओ कि मेरी बात सुनने के बाद आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। बताओ। महाराज, आप इस जंगल के राजा हो, जानवरों को आपकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जानवर उस बाघ की तारीफ कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर जानवर ऐसे ही बाघ की तारीफ करते रहेंगे तो मुझे डर है कि कुछ दिनों बाद वो बाघ जंगल का राजा बनकर आपसे आपका मुकुट ना छीन ले। शेर को अपने मुकुट से बहुत लगाव था, वो हमेशा उसे पहन कर रखता था। मेरे रहते हुए इस जंगल में दूसरा राजा कैसे आ सकता है? मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? बताओ। महाराज, आप उस बाघ को मार डालो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये गलत है। अरे महाराज, राजनीति का एक हिस्सा यही है, इसमें कोई पाप कोई पुण्य नहीं होता। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर शेर गुस्से में जाकर बाघ की पत्नी और उसके बेटे को मार डालता है और बाघ को खाई में धकेल देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर खाई में गिरे बाघ को एक स्वामी जी बचा लेते हैं। वो उसका इलाज करते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जंगल के राजा शेर ने खाई में गिरा दिया था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। उस घमंडी शेर ने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को भी मार डाला। कृपया करके आप मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे कि मैं उस शेर को सबक सिखा सकूं। अवश्य मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम बहुत ही शक्तिशाली और विशाल बन जाओगे। स्वामी जी के कहते ही बाघ एक विशाल सुनहरे बाघ में बदल जाता है। ये देख लोमड़ी फिर से शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज महाराज, जंगल में एक विशाल सुनहरा बाघ आया है। उसने हमला कर दिया और वो जानवरों को बेरहमी से मार रहा है। आप कुछ कीजिए। हमारे जंगल में, और वो भी विशाल सुनहरा बाघ? महाराज, वो बाघ कोई और नहीं बल्कि जिस बाघ को आपने खाई में गिराया था ना, वही विशाल सुनहरा बाघ में बदल गया है। और अब वो कैसे बदला ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आपसे बदला लेने, आपको मारने जरूर आ रहा है। आप ये जंगल छोड़कर चले जाइए, नहीं तो वो आपको मार डालेगा। अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो आज मैं ये दिन नहीं देख रहा होता। मुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। यो शेर बोल ही रहा था कि वहाँ विशाल सुनहरा बाघ आता। महाराज, मैंने आपको एक न्याय प्रिय राजा समझा था, लेकिन आपने मेरे मामले में ऐसा क्यों किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे बेटे और मेरी पत्नी को मारने की वजह क्या थी? मुझे ये जानना है। मुझे माफ कर दो बाघ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मुझे मार कर इस मुकुट को अपना लो और इस जंगल के राजा बन जाओ। इस लोमड़ी ने मेरे दिमाग में तुम्हारे खिलाफ नफरत भर दी थी,
और मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मैंने गलत बातें सुनकर गलत व्यवहार किया, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं इस लोमड़ी को मार दूंगा, फिर तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। ये कहकर शेर लोमड़ी को मार देता है। महाराज, आप इस जंगल के राजा हो। अगर आप ही गलत बातों में आकर गलत फैसला लोगे तो परिणाम भी ऐसे ही होंगे। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आपको मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो विशाल सुनहरा बाघ शेर की गलती को माफ कर कर वहां से चला जाता है। शेर की माँ, जंगली सुअर और बाघ की सेना का कहर। एक बार की बात है, जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर सुअर को माँ कहकर बुला रहा था। सुअर भी सिम्बा को अपने बेटे की तरह पाल रही थी। जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि आखिर सिम्बा है कौन और वो सुअर को क्यों माँ कहकर बुला रहा है। सुअर सिम्बा को ज्यादातर किसी से मिलने नहीं देती थी, वो हमेशा उसे गुफा में छुपा कर रखती थी। एक दिन सिम्बा सुअर के साथ जंगल में घूम रहा था कि तभी उधर से गुजर रहे रुद्र नाम के बाघ की नजर सिम्बा पर पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत ही सुहाना है। इतने सालों की खोज के बाद आज जाकर सफेद शेर मेरे हाथ लगा है। मैं इसे बहुत ही प्यार से अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सोचकर अगले दिन रुद्र सिम्बा को अकेले पाकर घायल होने का नाटक करता है और नकली आंसू लिए सिम्बा के पास जाता है। सिम्बा रुद्र को देखकर कहता है, अरे कौन हो तुम, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, मुझे उस जंगली सुअर से उससे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरी माँ है, तुम्हें क्यों मारेंगी? क्या बात है, साफ साफ बताओ। बेटा, मेरा नाम रुद्र है, मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये सुअर तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोकर पागल हो गए हैं और इस सुअर ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से छीन लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तो तुम मेरे साथ चलो और देखो कि तुम्हारे माँ बाप किस हाल में हैं। यो रुद्र सिम्बा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाता है और अपनी सेना की मदद से सिम्बा को धोखे से कैद कर लेता है। जब ये बात सुअर को पता चलती है तो वो घबरा जाती है। जिस बात का डर था वही हुआ, अब मुझे जल्द से जल्द शेर और शेरनी के पास जाना होगा। ये सोचकर सुअर बिना देरी किए शेर और शेरनी के पास जाती है। महाराज, उस दुष्ट ने सिम्बा को ढूंढ लिया और अपने साथ ले गया। अब हम कैसे उस दुष्ट रुद्र की सेना से सिम्बा को बचाएंगे? ये सुनकर शेर और शेरनी घबरा जाते। ये क्या कह रही हो तुम सुअर? महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। काफी देर सोचने के बाद शेर शेरनी और सुअर से कहता है, देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। सुअर शेरनी का ख्याल रखना, मैं सिम्बा को लेकर आता हूँ। ये कहकर शेर रुद्र को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद शेर को रुद्र की सेना में से एक बाघ तालाब के पास पानी पीते हुए नजर आता है। ये देख शेर उस पर टूट पड़ता है और उसे मारकर उसकी खाल पहन लेता है और आगे बढ़ता है। इधर जैसे ही रुद्र सिम्बा को मारने ही वाला था कि बाघ की खाल में छुपा शेर वहां आता है और रुद्र को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए महाराज, कल अमावस है। अगर आप कल इस सफेद शेर का खून पियोगे तो आप और भी ताकतवर और अमर बन जाएंगे। बाघ की ये बात रुद्र को अच्छी लगती है और वो सिम्बा को छोड़ देता है और कहता है, चल सिम्बा, तेरी किस्मत अच्छी है, एक और दिन जी ले। ये कहकर रुद्र अपनी गुफा में चला जाता है। रात होती है, रुद्र गहरी नींद में था। मौके का फायदा उठाकर बाघ की खाल में छुपा शेर अपनी खाल निकालकर रुद्र पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वो सिम्बा को आजाद कर अपने साथ ले जाता है। शेरनी और सुअर सिम्बा को देखकर खुश हो जाते। बेटा, तुम आ गए, मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर शेरनी उसे बेटा क्यों कह रही है।
वो सुअर से कहता है, माँ ये सब क्या है? ये मुझे बेटा क्यों कह रही है? और वो रुद्र कौन था जिसने मुझे कैद किया? बेटा, ये कई साल पुरानी बात है। मैं और शेरनी बहुत अच्छी सहेलियां थी। मैं पास के जंगल में ही रहती थी। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं महाराज और शेरनी को बधाई देने के लिए निकल पड़ी। जब मैं आ रही थी तो रास्ते में रुद्र अपनी सेना के साथ मिलकर तुम्हें मारने की योजना बना रहा था। मुझे आज भी उसकी एक एक बात याद है। वो कह रहा था, देखो सिपाहियों, पास के जंगल में एक सफेद शेर के बच्चे ने जन्म लिया। वो एक अनोखा और अद्भुत शेर है। मुझे उसका खून पीना है, जिसे पीकर मैं बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली बन जाऊंगा। रुद्र की बातें सुनकर मैं घबरा गई और भागती हुई आकर शेर और शेरनी को सारी बात बता दी। रुद्र की सेना काफी बड़ी थी। ये देख तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंप दिया और कहा, दोस्त, अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी दोस्ती को साबित करने का। मेरे बच्चे की जान बचा लो, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और एक माँ बनकर इसकी देखभाल करना। इसके अस्तित्व का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और इसलिए शेरनी के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ ले आई और तुम्हारी माँ बनकर सबकी नजरों से तुम्हें छुपा कर रखा। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेर और शेरनी सुअर का धन्यवाद करते हैं और सिम्बा अपने असली माँ बाप और सुअर माँ के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। 3 खूनी भेड़िए, जादुई ताज और सफेद शेर। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। जितना खूबसूरत जंगल था, उतना ही खूबसूरत था उस जंगल का राजा शेर, जो कि एक सफेद शेर था। शेर बहुत ही दयालु और ताकतवर राजा था। उसे हमेशा जंगल और जंगल के जानवरों की चिंता रहती थी। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता तो शेर उसकी मदद के लिए पहुंच ही जाता। शेर अपने बारे में भी इतना नहीं सोचता था जितना कि वो जानवरों के बारे में सोचता। एक दिन शेर हाथी से पूछता है, अरे हाथी, जंगल में सब ठीक तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? महाराज, आप जैसे राजा का होना तो हमारी खुशनसीबी है। आपके होते हुए भला किसको क्या परेशानी हो सकती है? अरे हाथी, तुम सब मेरे परिवार का हिस्सा, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार की देखभाल करूं। एक दिन जंगल में 3 शैतानी खूनी भेड़िए आते हैं। वो तीनों जंगल दर जंगल जादुई ताज की तलाश में घूम रहे थे। वो तीनों एक दूसरे से कहते, मुझे लगता है कि हमारी खोज अब खत्म हो गई। हो ना हो वो जादुई ताज इसी जंगल में है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं। यूं वो तीनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे। हर रास्ते में आए हुए जानवरों को जान से मारने लगे। ऐसे में उधर से गुजर रहे हाथी और लोमड़ी की नजर मरे हुए जानवरों पर पड़ती है। अरे बाप रे, इतने बेरहमी से किसने मारा होगा इन्हें? हाँ लोमड़ी, इससे पहले तो हमारे जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो हम ये बात महाराजा को बताते हैं। हाथी और लोमड़ी बिना वक्त गवाए सीधे शेर के पास जाते और शेर को सारी बातें बताते। ये सुनकर शेर तुरंत हाथी और लोमड़ी के साथ उन जानवरों को देखने निकल पड़ता है। जैसे ही उसने जानवरों को मरा हुआ देखा, वो गुस्से में दहाड़ मारता है और कहता है, किसकी इतनी जुर्रत कि मेरे परिवार के सदस्यों को मारे? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और बताओ कि ये सब किसने किया। शेर ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ एक बाज आता है और शेर से कहता है, महाराज महाराज, जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आई है। क्या बात है बाज, साफ साफ कहो। महाराज, जंगल में 3 शैतानी भेड़िए आए हैं जो किसी जादुई ताज की तलाश कर रहे हैं। उनके पास कई सारी शैतानी शक्तियां हैं। जादुई ताज की बात सुनकर शेर चौंक जाता है और वो हाथी और लोमड़ी से कहता है, देखो हाथी और लोमड़ी, तुम दोनों जल्द से जल्द सारे जानवरों को लेकर जंगल की पूर्वी दिशा में जो काली पहाड़ी है वहां चले जाओ। जैसे ही सारा मामला संभल जाएगा मैं तुम लोगों को वापस बुला लूंगा।
शेर की बात सुनकर हाथी और लोमड़ी जानवरों को लेकर शेर के बताई हुई जगह पर चले जाते। इधर शेर बाज को लेकर भेड़ियों को ढूंढने के लिए निकलता है। और कुछ दूर जाते ही शेर की नजर शैतानी भेड़ियों पर पड़ती है। देखा महाराज, उनके पास कई सारी शैतानी शक्तियां, अब आप कैसे इनका मुकाबला करेंगे? मैं अपने जानवरों की जान बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। देखो बाज, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम जल्द से जल्द जंगल की उत्तरी दिशा में जाओ। वहाँ एक काली गुफा नजर आएगी। उस गुफा में एक जादुई ताज है। तुम उस ताज को ले आओ। क्या जादुई ताज? हाँ, वो एक जादुई ताज है जिसे कई वर्षों पहले वन देवता ने मेरे पूर्वजों को दिया था और कहा था कि इसका पता सिर्फ जंगल के राजा को होना चाहिए और किसी को नहीं। मेरे पूर्वज उस ताज को सिर्फ मुसीबत के वक्त इस्तेमाल करते थे। इसका पता किसी को भी नहीं है क्योंकि उस ताज पर दुश्मनों की नज़र है। अगर वो ताज किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। ताज को लेने के लिए निकल पड़ता है और इधर शेर उन तीनों भेड़ियों के सामने जाता है। अरे ओ शैतानी भेड़ियों, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तुम लोग मेरे जंगल में यूं दहशत नहीं मचा सकते। अरे बाप रे शेर महाराज, हम तो तेरी धमकी से डर ही गए। अरे चल हट, बड़ा आया हमें धमकी देने वाला। देख शेर, अगर तू चाहता है कि हम ये जंगल छोड़कर चले जाएं, तो तू हमें वो जादुई ताज का पता बता दे। हमें पता है कि तुझे उस ताज के बारे में मालूम है। मैं अपनी जान दे दूंगा पर उस जादुई ताज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो ठीक है साथियों, अगर इसे मरने का इतना ही शौक है तो हम इसे मार कर ही उस ताज के पास पहुंचेंगे। यूं तीनों एकदम से शेर पर हमला करने लगते हैं। शेर काफी घायल हो चुका था। वो उन तीनों भेड़ियों की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही भेड़िए शेर पर आखिरी वार करने वाले थे कि बाज शेर का जादुई ताज लेकर वहां पहुंच जाता है। वो शेर को जादुई ताज देता है और जैसे ही शेर उस जादुई ताज को छूता है वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है और उसके सारे जख्म गायब हो जाते। ये देख तीनों भेड़िया चौंक जाते। शेर अपनी ताज की शक्तियों से भेड़ियों पर वार करता है और उन्हें मार डालता है। भेड़ियों के मरते ही ताज गायब हो जाता है और शेर बाज की ओर देखते हुए कहता है, देखो बाज, इस जादुई ताज का राज राज ही रहना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। जी महाराज, आप जैसा कहें। यूं जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। शेरनी का मुकुट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के राजा शेर के घर एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। शेर और शेरनी अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा। शेर एक बहुत ही ताकतवर और न्याय पसंद राजा था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश रहते थे, सिवाय उसी जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के काले शेर के, जो राजा शेर से बहुत नफरत करता था। वो चाहता था कि वो खुद जंगल का राजा बने और जंगल पर राज करे। एक दिन गब्बर शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, बेटा मुबारक हो महाराज। मेरे घर भी बेटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप आकर मेरे बेटे का नामकरण करें और उसे आशीर्वाद दें। अरे गब्बर, मुबारक हो। चलो अभी चलकर तुम्हारे बेटे का नामकरण करते हैं। यूं गब्बर शेर को धोखे से अपनी गुफा के पास ले जाता है। अरे गब्बर, कहाँ है तुम्हारा बेटा? महाराज, लगता है शेरनी बच्चे को तालाब के पास ले गई होगी। वो आते ही होंगे। तब तक आप कुछ खा लीजिए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं। ये कहकर गब्बर शेर को जहर मिला हुआ खाना दे देता है और इस बात से अनजान शेर जहर से भरा खाना खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब वहीं पास में पेड़ पर बैठा एक बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागता हुआ जाकर शेरनी को सारी बात बताता है। ये सुनकर शेरनी घबरा जाती है। बच्चे को जन्म देने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी।
वो बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे और राजा का मुकुट लेकर वहां से भाग निकलती है। वो अपने बच्चे को लेकर काफी दूर चली जाती है और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंचती है। वो अपने बेटे सिम्बा के साथ एक गुफा में जिंदगी बिताने लगती है। उस जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि वो शेरनी कौन है और वो कहाँ से आई है। शेरनी किसी से नहीं मिलती थी और ना ही सिम्बा को मिलने देती थी। वो दोनों गुफा के आसपास में ही जो भी शिकार मिलता उसी से अपना पेट भर लेती थी। वक्त के साथ साथ सिम्बा भी बड़ा हो गया। एक दिन शेरनी गुफा में आराम कर रही थी कि सिम्बा गुफा में बैठे बैठे ऊब गया था। सिम्बा घूम रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में एक बक्सा नजर आता है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है। उसमें एक मुकुट था। अरे वाह, कितना सुंदर मुकुट है। पता नहीं किसने यहाँ छुपाया है। ये सोचकर सिम्बा उस मुकुट को लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। इधर गुफा में आराम कर रही शेरनी की आंख खुल जाती है और वो सिम्बा को अपने पास ना पाकर घबरा जाती है और सिम्बा को ढूंढते हुए निकलती है। बेटा सिम्बा, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए तुम? तभी सिम्बा मुकुट लेकर अपनी माँ के सामने आता है। शेरनी वो मुकुट को सिम्बा में देखकर चौंक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर मुकुट है। किसी ने इसे यहाँ झाड़ियों में छुपा कर रखा है। माँ कहते हैं ना कि मुकुट एक राजा की शान होती है। फिर पता नहीं क्यों किसी ने इस मुकुट को वहाँ छुपा दिया है। मुकुट को देखकर शेरनी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ये देख सिम्बा पूछता है, माँ क्या हुआ? क्यों तुम इस मुकुट को देखकर इतनी परेशान हो रही हो? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता चले। क्या बात है माँ? साफ साफ कहो मुझे, किस बात को लेकर तुम इतना परेशान हो? क्या बात मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? शेरनी सिम्बा को सारी सच्चाई बताती है। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए कहता है, माँ, मैं उस गब्बर से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, अपने बेटे पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस राक्षस गब्बर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सिम्बा अपनी माँ को लेकर गब्बर के जंगल आता है। जंगल बहुत ही सुनसान लग रहा था। सिम्बा और शेरनी आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक शेर गर्भवती हिरन का पीछा कर रहा था। हिरन मदद के लिए चिल्ला रही थी, हाँ, कोई मेरी मदद करो, कोई है। ये देख सिम्बा गुस्से में दहाड़ मारते हुए उस शेर के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शेर होकर गर्भवती का शिकार कर रहे हो? अरे ओ, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का राजा गब्बर का बेटा रघु हूँ। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। ये सुनकर तो सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, कैसा राजा, कहाँ का राजा? तेरे पिता ने धोखे से मेरे पिता को मार डाला और जंगल का राजा बनकर बैठ गया। इस जंगल का असली राजा तो मैं हूँ, सिम्बा। धीरे धीरे एक एक करके वहाँ जानवर इकट्ठा होते हैं। वो सिम्बा और शेरनी को देखकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो तू है सिम्बा। मेरे पिताजी तुझे और तेरी माँ को पहले ही मार देते तो बड़ा अच्छा होता, पर तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी, बचकर चले गए। कोई बात नहीं, अब वापस आए हो, पिताजी का अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। ये कहकर रघु सिम्बा से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती और रघु सिम्बा की ताकत के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देख वहाँ खड़े सारे जानवर खुश होते। शेरनी, हमें पता था एक ना एक दिन तुम सिम्बा को लेकर ज़रूर आओगी और अपने पति की मौत का बदला लोगी। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस जंगल को शमशान बना दिया। यूं हाथी बोल ही रहा था कि दूसरी ओर गब्बर को उसके बेटे रघु की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर गब्बर टूट जाता है और वो सिम्बा के ऊपर गुस्से से उसे मारने के लिए उसके पास भागा आता है। वो सिम्बा को देखकर कहता, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। उस दिन तो तू और तेरी माँ बच गए थे और आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गब्बर,
अगर तू सच में शेर होता तो मेरे पिता को धोखे से नहीं बल्कि सामने से लड़कर मारता और उन्हें हराकर जंगल को हासिल करता, लेकिन तू तो एक बुज़दिल है, बुज़दिल। ये कहकर सिम्बा गब्बर के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और बुढ़ापे की वजह से गब्बर सिम्बा से लड़ नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती। ये देख सारे जानवर खुश होते हैं। सिम्बा मुकुट को लेकर शेरनी के सिर पर लगाता है और कहता है, माँ, इस मुकुट की असली हकदार तुम हो। ये देख शेरनी की आंखों में आंसू आ जाते और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत होकर ही रहता है। ये कहानी है उस समय की जब एक जंगल में सफेद शेर की देवता की तरह पूजा होती थी। काफी साल पहले की बात है। जंगल में काफी सूखा पड़ गया था और हर तरफ हाहाकार मचा था। तभी वहाँ सफेद शेर का एक झुंड आया। हिरन उन सफेद शेरों के झुंड को देखता है और बोलता है, अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? वैसे इस जंगल के जानवरों को सूखे ने मार डाला। मुझे तुरंत ही जाकर हाथी दादा को बताना होगा। हिरन तुरंत भागकर जाता है जहाँ सारे जानवर थे और वो जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी दादा को बोलता है, अरे हाथी दादा, जरा देखो उधर, क्या है वो? अरे क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हुए जा रहे हो? अरे दादा, एक मुसीबत कम थी जो अब दूसरी आ गई। देखो जरा वहाँ देखो, सफेद शेरों का एक झुंड आ रहा है। अब तक तो हम लोग सूखे के कारण मर रहे थे, अब तो ये शेर हमको छोड़ेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहा है तू? लगता है जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। चल जरा देखते हैं उस शेर को। हाथी दादा और जंगल के जानवर जाते हैं और जाकर दूर से शेर के झुंड को देखते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। उन शेरों के झुंड में से एक शेर उस सूखी जमीन को खोदना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उस पूरे जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सूखा जंगल हरा भरा हो जाता है। तभी सारे जानवर शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे शेर महाराज, आपके इस चमत्कार ने हमारे सूखे जंगल को हरा भरा कर दिया। अब हम जन्मों जन्मों तक आपकी पूजा करेंगे। आप हमारे साथ यहीं रहिए, हमारे महाराजा बनकर। तब वो सफेद शेर बोलता है, ठीक है, हम लोग आपके साथ ही जंगल में रहेंगे और हमेशा आपकी देखभाल करते रहेंगे। और फिर उस जंगल के सभी लोग सफेद शेरों की पूजा करने लगे, शेर को अपना महाराजा मानने लगे और उनके महाराजा का नाम वीरा था। और इस तरह कई साल बीत जाते। एक दिन जंगल में बंदर सारे जानवरों से बोलता है, अरे कई सालों से मैं अपने वीरा महाराज को देख रहा हूँ, ये तो कभी भी बूढ़े नहीं लगते। आखिर ऐसा क्या चमत्कार है? अरे तुझे नहीं पता क्या? मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे वीरा महाराज कभी बूढ़े नहीं होते और ये कई पीढ़ियों से इस जंगल की देखभाल करते आ रहे हैं। इनमें एक जादुई शक्ति है, इसलिए वो इस जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करते हैं और हम उन्हें इतना मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। जंगल में हंसी खुशी दिन बीत रहे थे कि तभी अचानक जंगल में काला डायनासोर आ गया। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ के जानवर तो बहुत ही मोटे ताजे लग रहे हैं। लगता है मेरे खाने का इंतजाम हो गया। और फिर काला डायनासोर जानवरों का शिकार करने लगा। और एक दिन वो हिरन का शिकार करता है। तभी वहाँ वीरा, जो सफेद शेर था, वो आ जाता है। मैं तुमको यहाँ के जानवरों को खाने नहीं दूंगा। मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे छछूंदरों से मैं नहीं डरता, जो करना है कर लो। तभी अचानक वीरा जोर से दहाड़ता है और एक बिजली गिरती है और वो काले डायनासोर पर जाकर गिर जाती है। लगता है ये बहुत ताकतवर है, अभी तो यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। और फिर वो डायनासोर जंगल से चला जाता है और पास के जंगल में जाकर छुप जाता है। इधर वीरा शेर अपने जंगल के जानवरों को बोलता है, ये डायनासोर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, ये जरूर फिर लौट कर आएगा और हमको बहुत सावधान रहना होगा। हम सब सफेद शेरों को पास के जंगलों में जाना है, क्योंकि वहाँ मेरे कुछ दोस्त मुसीबत में हैं। आप सब अपना ध्यान रखना
हम सब जल्द ही वापस आएंगे। ये सारी बातें चुपके से डायनासोर सुन लेता है। लगता है शेर जंगल में नहीं है, यही अच्छा समय है मेरे बाहर आने का। फिर डायनासोर बाहर आकर जानवरों को बोलता है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो शेर मेरे डर से अपने झुंड को लेकर इस जंगल से हमेशा के लिए भाग गया। जंगल के सभी लोग उसके और उसके आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अचानक वीरा शेर आ जाता और बोलता है, मैंने तुमको उस दिन अच्छे से समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। गलत किया मैंने जो तुमको उस दिन खत्म ही नहीं किया। मैंने गलती की कि तुमको उस दिन खत्म नहीं किया। मुझे पता था कि हमारे जंगल में जो जानवर कम हो रहे हैं उसको तुम ही खा रहे। तुम सामने नहीं आ रहे थे और इसलिए हम लोगों ने जंगल से बाहर जाने का ये प्लान बनाया। अब आज तुम्हारा अंतिम दिन है। शेर महाराज उस पर आखिरी वार करते, जिससे डायनासोर उस वार से बच नहीं पाता और वो वहीं दम तोड़ देता है और आखिरकार बुराई का अंत होता है। सफेद शेर, बाघ, लोमड़ी और जहरीला फूल। एक बार की बात है, एक सुंदरबन नाम का जंगल हुआ करता था। सुंदरबन में बहुत सारे जंगली जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक सफेद शेरनी भी रहती थी। सफेद शेरनी के पास कुछ जादुई शक्तियां थी, जिससे वो सारे जंगल के जानवरों की मदद किया करती थी। हमारा ये जंगल कितना खूबसूरत और शांत है। हाँ, सही कहा। हाँ, सब सफ़ेद शेरनी की वजह से है। वो हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से हमारी मदद करती है। जंगल में वो कोई मुसीबत नहीं आने देती। सफेद शेरनी हमेशा सबके लिए खड़ी रहती थी और अपनी जादुई शक्तियों से हर मुसीबत और चुनौतियों को खत्म कर देती थी। लेकिन ये बात उस दुष्ट बाघ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दरअसल बाघ सुंदरबन से दूर एक काली गुफा में रहता था। बाघ हमेशा से सुंदरबन का राजा बनना चाहता था, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि सफेद शेरनी के होते हुए वो कभी सुंदरबन पे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमेशा की तरह गुस्से में बाघ अपनी गुफा में बैठकर सफेद शेरनी को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था। आखिर कैसे मैं उस सफ़ेद शेरनी को रास्ते से हटाऊं? मैं जब भी कुछ करने की सोचता हूँ, सफ़ेद शेरनी अपनी जादुई शक्तियों से मुझे घायल कर देती है। तभी वहाँ बाघ का चमचा लोमड़ी आता है। क्या हुआ महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे राजा बनना है, राजा। वो तो आप हो ही महाराज, इस गुफा के राजा, इस काली गुफा के राजा। अपनी बकवास बंद करो। मुझे पूरे सुंदरबन का राजा बनना है। वो तो आप भूल ही जाइए महाराज। सफेद शेरनी के होते हुए आप सुंदरबन के राजा तो दूर दूर तक नहीं बन सकते। लोमड़ी के मुंह से अपनी ऐसी बेइज्जती सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। बाघ लोमड़ी से कहता है, क्या कहा तूने? एक बार फिर से कहना। महाराज, वो मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच में नाराज हो गए। मुझे जल्दी से उस सफेद शेरनी को रास्ते से हटाना है। कोई तरीका बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही रास्ते से हटा दूंगा। तरीका है महाराज, एक तरीका है, जहरीला फूल। मैंने सुना है कि अगर किसी जहरीले फूल का रस शेरनी को पिला दिया जाए तो शेरनी बीमार पड़ जाएगी और उसकी शक्तियां भी कम हो जाएंगी। लेकिन वो फूल बहुत मुश्किल से मिलता है। जहरीले फूल का नाम सुनकर बाघ बहुत खुश हो जाता है और वो लोमड़ी को जहरीला फूल लाने के लिए भेज देता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार लोमड़ी वो फूल ले आती है। एक दिन जब सफेद शेरनी अपने छोटे से तालाब में पानी पीने के लिए जा रही थी, तभी लोमड़ी जहरीले फूल का रस पानी में मिला देती है।
पानी पीते ही सफेद शेरनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे सफेद शेरनी बहुत कमजोर पड़ जाती है। जंगल के बाकी जानवर सफेद शेरनी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते। तभी दुष्ट बाघ सुंदर वन में आता है। अब से यहाँ का नया राजा मैं हूँ। सफेद शेरनी अब किसी काम की नहीं रही। मैं ही हूँ इस जंगल का कर्ता धर्ता और यहाँ का नया राजा। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, और अगर किसी ने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बाघ की बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते और जैसे जैसे बाघ कहता है सभी वैसा वैसा करने लगते। जंगल में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। अब जंगल में हर तरफ बस शिकार हो रहे थे और मासूम जानवर दिन ब दिन मरते जा रहे थे। बीमार सफेद शेरनी बस दूर से लेटे लेटे ये सब देखती रहती। अपनी शक्तियां ना होने की वजह से अब वो किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर सफेद शेरनी को बहुत बुरा लगता है और वो जंगल छोड़कर जाने का फैसला करती है। सफेद शेरनी बिना किसी को बताए जंगल से निकल जाती है। जंगल से काफी दूर जाने के बाद वो एक तालाब के किनारे बैठ जाती है। अब मैं कभी पहले जैसी नहीं बन पाऊंगी। मेरे जंगल को और मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, पर मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। काश मेरी शक्तियां फिर से मुझे वापस मिल जाए। तभी सफेद शेरनी को तालाब के किनारे एक सुनहरी मछली तड़पती हुई दिखाई देती है। बचाओ बचाओ, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पे डाल दो, बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे ये बेचारी मछली तो मरने वाली है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। सफेद शेरनी बिना किसी देरी के सुनहरी मछली को वापस पानी में डाल देती है। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर देखते ही देखते वो सुनहरी मछली एक जलपरी में बदल जाती है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, मैं एक जादुई जलपरी हूँ। एक शेरनी होने के बाद भी तुम मुझे खाने की बजाय मेरी मदद कर रही हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हुई। जलपरी सफेद शेरनी की बहादुरी और अच्छाई को देखकर उसे उसकी जादुई शक्तियाँ वापस लौटा देती है। अपनी जादुई शक्तियाँ पाकर नाला बहुत खुश होती है। दुष्ट बाघ, आ रही हूँ मैं अपने जंगल को वापस लेने और तुझे मजा चखाने। और फिर सफेद शेरनी बिना देरी किए अपने जंगल में अपने दोस्तों की मदद करने वापस पहुंच जाती है। दुष्ट बाघ उसे देखकर हैरान हो जाता है। सफेद शेरनी उससे कहती है, दुष्ट बाघ, चला जा मेरे जंगल को छोड़कर, वरना इस बार तू बचेगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगल के राजा से ऐसे बातें करने की? और फिर दुष्ट बाघ और सफेद शेरनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सफेद शेरनी अपनी जादुई शक्तियों से बाघ को मार देती है और जंगल को फिर से पहले जैसा शांत और खूबसूरत बना देती है। सफेद शेरनी को पहले जैसा देखकर जंगल के बाकी जानवर भी बहुत खुश थे। शेरनी फिर से अपने जंगल में रहने लगती है और जंगल वासियों की मदद करती है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि आज भले ही आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। 3 सर वाला सफेद शेर और भैंस की सेना का हमला। एक बार की बात है, एलियंस एक फ्लाइंग सॉसर में धरती पर एक जंगल में उतरे। जिन्हें देख उस जंगल का शेर कहता है, अरे ये लोग कौन है, इतने अजीब क्यों हैं? मैं इन्हें खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सोचकर शेर चुपके से एलियन के पास जाता है कि तभी एलियन कुछ पाउडर निकालकर उस शेर पर छिड़क देता है। जैसे ही एलियन शेर पर पाउडर छिड़कता है, वो शेर 3 सर वाले शेर में बदल जाता है। ये देख एलियंस तुरंत वहां से चले जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मैं ऐसे कैसे बदल गया? अब मैं कैसे जीऊं? क्या करूं? अब मेरी भूख कैसे मिटेगी?
यूं शेर अपने आप में सोचते हुए जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ता है कि तभी उनकी नजर 3 भैंसों पर पड़ती है। चलो, आज मेरे भोजन का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ है तो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। मैं क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। मैं इन तीनों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर इन्हें अलग करता हूँ। अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। ये सोचकर शेर उन तीनों भैंसों के पास जाता है। अरे 3 सर वाला शेर, ये तो बड़ा ही अजीब है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये हम पर हमला करने आए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। हाय, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं दोस्तों, कल कुछ अलग ग्रह के वासियों ने मुझे ऐसा बना दिया। अब मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब मैं कैसे पहले जैसा बन सकता हूँ? तुम लोग मुझे कोई उपाय बताओ, नहीं तो मरने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। दोस्त, ऐसे ना कहो। यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब है, और वो ऐसा वैसा नहीं, जादुई तालाब है। अगर तुम उस तालाब में नहाओगे तो तुम्हारा पहला रूप शायद तुम्हें वापस मिल जाए। उस तालाब में एक जलपरी है। ये बात बताने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे तुम लोग यहाँ पर घास क्यों चर रहे हो? मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। चलो, मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम लोगों को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके मेरे साथ आना होगा। ऐसे क्यों भला? हम तीनों एक साथ आएंगे। हम तीनों जहाँ भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। मेरी बात मानो, मैं एक एक करके तुम लोगों को वहाँ उस जगह पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी समस्या का हल बताया। इसीलिए मैं तुम्हें वो जगह एक एक करके बताऊंगा। मुझ पर विश्वास करो दोस्तों। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे इस पर विश्वास हो रहा है। पहले मैं जाकर वो जगह देखता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। ये कहकर वो भैंस शेर के साथ निकल पड़ती है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची, शेर भैंस पर हमला कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। काफी देर बाद शेर अकेला ही 2 भैंसों के पास आता है। ये देख भैंस बोलती है, क्या बात है शेर, तुम अकेले आए हो? हमारी दोस्त कहाँ है? क्या बताऊं, वहां जाने के बाद तुम्हारी दोस्त वापस आने से मना कर रही है, और तो और उसने ये भी कहा है कि वो जगह तुम दोनों को मैं ना बताऊं। क्या वो जगह इतनी खूबसूरत है? हाँ, एक बार तुम दोनों भी उस जगह को देख लो तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। चलो, वक्त बीता जा रहा है। यूं दूसरी भैंस भी शेर की बातों में आ जाती है और उसके साथ निकल पड़ती है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचती है, शेर उस भैंस को भी मारकर खा जाता है। अब बारी थी तीसरे भैंस की। तीसरे भैंस ने जब शेर को अकेला देखा तो उसे शक हुआ। अरे शेर, तुम अकेले आए हो? मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ये कहकर भैंस तुरंत भागते हुए अपनी झुंड के पास जाती और उन्हें सारी बात बताती। ये सुनकर भैंसों का सारा झुंड एकदम से शेर को घेर लेता है। बताओ मेरे दोस्तों को, क्या किया है तुमने? नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। अरे नहीं नहीं, मत मारो। मैंने पाप किया है। मैं अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुम लोगों को धोखा दे रहा था। मैं अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन दोनों को मार कर खा गया। अरे ओ धोखेबाज, हमने तुझ पर विश्वास किया और तूने हमें धोखा दिया। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालो इसे। ये कहकर सारी भैंसें एकदम से शेर पर हमला करती। शेर वहां से भागते हुए भैंसों के बताए तालाब के पास आता है। और एकदम से तालाब में छलांग मारता है। तालाब में से एक जलपरी बाहर आती है और शेर को उसका पहला रूप देती है। ये सब तालाब के किनारे खड़े भैंसे देख रहे थे।
तीन सर वाला शेर अपना असली रूप पाकर दूसरे किनारे से वहां से भाग जाता है। देखा भैंसों, अगर तुम सब साथ होते तो तुम्हारी ताकत दुगनी हो जाती। अलग होने की वजह से तुम कमजोर पड़ गए। इसलिए कहते हैं, अनजान लोगों से दोस्ती खतरे से खाली नहीं होती। अब तो तुम ये बात जान ही लो। ये कहकर जलपरी वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। अनाथ सुअर के बच्चे और चीता की क्रूरता। एक बार की बात है, मादा सुअर के बच्चे मां के मरने के बाद अनाथ हो जाते हैं। अब उन दोनों की जिम्मेदारी उनकी सौतेली मासी रीमा पर आती है। अब बाकी के जानवर क्या कहेंगे, इसके लिए रीमा उन दोनों की जिम्मेदारी ले लेती है। पर रीमा को वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पता नहीं कहाँ से ये बला मेरे मत्थे पड़ गई। जब देखो तब इनकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। रीमा उन दोनों से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई बहाना बनाते रहती थी। एक दिन वो बच्चों से कहती है, अरे ओ, ये क्या? जब देखो तब खेलने में समय गवाते हो। देखो, आज मेरा सर दर्द दे रहा है, इसीलिए मैं खाना ढूंढने नहीं जा सकती। आज तुम ही खाना ढूंढ के लेके आओ। पर मासी, अभी हम दोनों तो छोटे हैं, हमें जंगली जानवरों का डर लगता है और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो फिर सीख लो। कब तक मैं तुम्हें यूं पालती रहूंगी? अब ज्यादा बातें मत करो। तुम दोनों की वजह से मेरा सर तो और भी दुखने लगा। जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। बेचारे दोनों बच्चे डरते डरते खाने की तलाश में जाते हैं। दोनों बच्चे खाना लेकर घर वापस आते हैं। तब रीमा सारा खाना हजम कर देती है। बच्चे भूखे थे, वो भी खाना मांग रहे थे, पर उसे उन दोनों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। तब बच्चे घर के बाहर आकर उदास बैठे रहते हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन हिरन आती है और वो कहती है, क्या हुआ बच्चों, क्यों ऐसे उदास हो? क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया? बच्चे कुछ बोलते कि तभी रीमा घर से बाहर आती है और वो कहती है, अरे क्या बताओ हिरन तुम्हें, ये दोनों तो अभी भी माँ के सदमे में है, इसीलिए ठीक से खाना भी नहीं खाते ये दोनों। मैं कितना प्यार से समझाती हुई इन्हें, पर ये समझते ही नहीं। लगता है मेरे ही प्यार में कुछ कमी है। अरे ऐसा मत कहो रीमा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और बच्चों, मासी की बात माना करो। बच्चे भी सर हिलाकर हामी भरते हैं। हिरन वहां से चली जाती है तो रीमा उन दोनों को गुस्से से देखने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, ये दोनों ऐसे ही मुंह बनाकर रहेंगे तो बाकी जानवर मुझ पर शक करेंगे कि मैं इन दोनों पर जुल्म करती हूँ। काश ये दोनों किसी खूंखार जानवर के मुंह का निवाला बन जाए, तब तो मेरे सर की बला ही उतर जाएगी। रीमा अब बच्चों को रोज रोज खाने की तलाश में भेजने लगती है और खुद घर में आराम करते रहती है। एक दिन बच्चे खाना ढूंढते ढूंढते काफी दूर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक शेर शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है। तब एक बच्चा शेर के पास जाने लगता है। भैया, वहां मत जाइए, वो शेर है, प्लीज भैया रुक जाइए। अरे डरो मत, अभी तो वो जाल में है। देखो, माँ ने जाते जाते क्या बताया था कि मुसीबत में फंसने वालों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है ना, तो तुम यही रुको। वो बच्चा शेर के पास जाता है। तब शेर उसे कहता है, सुनो बच्चों, इस जाल से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब वो बच्चा शेर को जाल से बाहर निकालने में मदद करता है। शेर जाल से छूटते ही चैन की सांस लेता है और कहता है, शाबाश बच्चों, जो अपनी माँ की सिखाई बातों पर तुम अमल कर रहे हो। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। शेर, हमारी माँ हमें छोड़कर कब का चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। शेर को उन दोनों पर दया आती है। शेर उन दोनों को खाना ढूंढने में मदद करता है। और उन्हें घर छोड़ देता है। शेर के आने की भनक रीमा को भी नहीं थी, पर बच्चों को आने में देर होने के कारण वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है।
अरे तुम दोनों कहाँ जाकर मर गए थे? यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। काश तुम अपनी माँ के साथ मर गए होते। रीमा उन दोनों पर गुस्सा करते हुए उन्हें पीटने लगती है। ये सब शेर देख लेता है और वो जोर की दहाड़ लगाते हुए कहता है, अरे ओ, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मासूम बच्चों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा बाबा बाप रे शेर। शेर को देखकर रीमा की बोलती बंद हो जाती है। शेर गुस्से में आकर रीमा पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी एक बच्चा आगे आकर कहता है, नहीं नहीं शेर, हमारी मासी को कुछ मत करो, ये तो हमारे लिए माँ से भी ज्यादा है। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर शेर से विनती करते हैं। ये सब सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना सताया, पर आज तुमने मेरी ही जान बचाई। देखो, आज से मैं तुम्हारी मासी नहीं बल्कि माँ हूँ, माँ। देखो रीमा, बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें माँ से भी बढ़कर प्यार करना। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को उनकी माँ मिल गई। शेर वहां से चला जाता है। बच्चों की वजह से रीमा की आंखें खुल गई थी। अब वो दोनों बच्चों का प्यार से ख्याल रखने लगती है। बच्चे भी अब रीमा के साथ खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन यूं ही जंगल में एक चीता आ जाता है। वो चीता बड़ा ही जालिम था। उसे बच्चों पर भी दया नहीं आती थी, पर अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी का भी शिकार किया करता था। एक दिन वो शिकार के लिए घूम रहा था कि तभी उसकी नजर रीमा के बच्चों पर जाती है। अरे वाह, मैंने तो बस एक शिकार का सोचा था, और देखो तो यहाँ मुझे 2-2 सूअर के बच्चे मिल गए। आज तो नरम नरम मांस खाकर अच्छी नींद आएगी मुझे। वो दोनों बच्चे खेल रहे थे कि तभी चीता एक बच्चे पर पीछे से वार करता है। बच्चा घायल होकर नीचे गिर जाता है। चीता दूसरे बच्चे को भी पकड़ लेता है और हंसने लगता है। ऐसे मत हंसो चीते, देखो हमारी माँ आएगी ना तो वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी। तुम्हारी माँ? लगता है आज पूरे परिवार का भोजन करना पड़ेगा मुझे। चीता बच्चों को मारकर उन्हें खाने की कोशिश करता है कि तभी वहां रीमा आती है और वो कहती है, चीते, छोड़ दे मेरे बच्चों को। देखो, उन्हें अकेला मत समझो और मुझे भी कम समझने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारे सामने एक सूअर नहीं बल्कि एक माँ खड़ी है, माँ, जो बच्चों को बचाने के लिए काली का रूप ले सकती है। रीमा की बातों से चीता गुस्से में आता है। अब वो बच्चों को छोड़कर रीमा पर हमला करने जाता है। रीमा भी बड़ी ताकत से उसका सामना करती है, लेकिन वो घायल हो जाती है। लेकिन चीते को अपने बच्चों तक जाने ही नहीं देती। बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज वहां से गुजरने वाला शेर सुन लेता है। अरे, ये तो सूअर के बच्चों की आवाज है, लगता है बच्चे खतरे में है। शेर भी बच्चों की आवाज सुनकर वहां मदद करने चला आता है। तब वो भी चीते से लड़ाई करने लगता है। शेर चीते से लड़ाई करके उसे मार देता है। इस तरह से बच्चे और रीमा बच जाते हैं। शेर घायल रीमा को देखकर कहता है, वाह रीमा वाह, सच में आज तुमने मां होने का पूरा फर्ज निभाया है। मुझे तुम पर बहुत नाज है। शेर रीमा की बहुत तारीफ करता है और इस तरह से एक माँ और बच्चों का अटूट नाता और भी गहरा हो जाता है। नीति: माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। लालची शेर और बड़ी मछली। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही लालची था। शेर को देखकर सारे जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। जैसे ही शेर शिकार के लिए निकलता, सारे जानवर अपनी अपनी गुफाओं में छुप जाते थे। उसी जंगल में खरगोश और हिरन बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन खरगोश और हिरन लुका छुपी खेल रहे थे। उसी वक्त शेर शिकार के लिए निकलता है और शेर बहुत भूखा था। काफी देर घूमने के बाद भी शेर को कोई शिकार नहीं मिलता। अरे, ये सारे जानवर कहाँ चले गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। कि तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है, जो एक पेड़ के पीछे छुपा था। खरगोश को देखकर शेर अपने मन में सोचने लगता है, चलो, कुछ ना कुछ शिकार तो हाथ लग ही गया। यूं सोचकर शेर धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ता है कि तभी वहां हुई आहट से खरगोश घबरा जाता है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है, शेर उस पर टूट पड़ता है
और उसे पकड़ लेता है। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाने से भला आपका पेट कैसे भर सकता है। तुम्हारी बात सही है, पर सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें खाऊंगा तो थोड़ा बहुत तो आराम मिलेगा। वहीं दूर से हिरन अपने दोस्त को मुसीबत में देख लेती है। कहती है, अरे बाप रे, इस लालची शेर ने तो मेरे दोस्त को ही पकड़ लिया। मुझे कुछ भी करके अपने दोस्त को तो बचाना ही होगा। यूं सोचकर हिरन जानबूझकर शेर की नजरों में आती है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। शेर हिरन को देखकर कहता है, अरे वाह हिरन, अगर मैं इस खरगोश के चक्कर में पड़ा तो अच्छा खासा शिकार हाथ से छूट जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस खरगोश को यहीं रखता हूँ और जाकर उस हिरन का शिकार करता हूँ। यूं सोचकर शेर खरगोश को छोड़कर हिरन की ओर भागता है। जैसे ही हिरन ने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा है, वो तुरंत वहां से भागने लगा और खरगोश से बोले, दोस्त जल्दी तुम वहां से भाग जाओ दोस्त। यूं हिरन तेजी से वहां से भागने लगती है। शेर उसे पकड़ नहीं पाया और हिरन अपनी और अपने दोस्त की जान बचाकर भाग गई। शेर शिकार छूट जाने की वजह से बहुत उदास था और वो थका हारा पानी पीने तालाब के पास पहुंचा। आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, भूख के मारे मेरी जान ही जा रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। शेर अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी उस तालाब में रहने वाली बड़ी मछली शेर की बातें सुन लेती है और शेर को देखकर हंसने लगती है। मछली को यूं हंसता देख शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो झट से उसे पकड़ लेता है। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, इसके बदले मैं आपको ढेर सारी मछलियाँ दूंगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो जो मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूंगा? महाराज मैं इस तालाब की रानी हूँ, आपको हर दिन ढेर सारी मछलियाँ लाकर दूंगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ तालाब में आइए, यहाँ ढेर सारी बड़ी मछलियाँ रहती हैं। अरे वाह, बिना मेहनत किए हर दिन ढेर सारी मछलियाँ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मुझे इस मछली की बात मान लेनी चाहिए। ये सोचकर शेर मछली से कहता है, अगर तुमने कोई होशियारी की तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे पंगा लूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ढेर सारी मछलियाँ देती हूँ। शेर मछली को छोड़ देता है और बिना सोचे मछली की लालच में तालाब में कूद जाता है। एक तो वो भूखा था, ऊपर से उसे तैरना नहीं आता था। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे किनारे पर ले जाओ, मेरी मदद करो। यूं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर बचा नहीं पाता और तालाब में डूबकर मर जाता है। यूं एक चालाक मछली अपनी होशियारी और सूझबूझ से एक लालची शेर को सबक सिखाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। कालिया डायनासोर का जंगल में आतंक, सिम्बा शेर और जादुई मनी। जंगल का राजा सिम्बा के पास एक जादुई मनी थी। जादुई मनी को सिम्बा ने एक गुफा में छुपा कर रखा था। जादुई मनी के बारे में सिम्बा के अलावा किसी को कुछ खबर नहीं थी। सिम्बा बस मुसीबत के वक्त जादुई मनी का इस्तेमाल करता था। एक दिन की बात है, एक कालिया नाम का डायनासोर जंगल आता है। नागमणि इस जंगल में होने का मुझे आभास हो रहा है। इसका मतलब जादुई मनी यही कहीं होगी। कैसे भी करके मुझे जादुई मनी हासिल करनी है। जंगल के जानवर इस मुसीबत से अनजान थे, पर जैसे ही वो कालिया का भयानक रूप देख लेते हैं, वो डर के मारे कांपने लगते हैं। कालिया अपनी ताकत दिखाने के लिए हिरन को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। तब बंदर कहता है, अरे साथियों, ऐसे मुंह क्या देख रहे हो? अरे चलो भागो, नहीं तो ये भयानक जीव हमें मार देगा। बंदर के चिल्लाते ही सारे जानवर भागने लगते हैं। कालिया उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते सूअर नीचे गिर जाता है। तब कालिया सूअर को पकड़ लेता है। तब सूअर डरते हुए कहता है,
अरे अरे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या चाहते हो तुम हमसे? देखो देखो, हमें छोड़ दो। मैं कालिया हूँ, कालिया, और मुझे जादुई मनी चाहिए। बता कहाँ है जादुई मनी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या जादुई मनी? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। जंगल में कोई जादुई मनी नहीं है। अरे चुप कर, मुझसे जबान मत लड़ा। मुझे पता है कि जादुई मनी यहीं पर है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो पूरे जंगल को मैं शमशान बना दूंगा। देख, आज रात तक का वक्त मैं तुम्हें देता हूँ। जादुई मनी को ढूंढ कर लेकर आ। कालिया सुअर को जादुई मनी ढूंढने के लिए छोड़ देता है। सुअर डरा हुआ इधर उधर जादुई मनी को ढूंढता है, पर उसे कहीं पर जादुई मनी नहीं मिलती। सुअर परेशान हो जाता है। तब उसे सिम्बा महाराज की याद आती है। सुअर सिम्बा के पास जाकर कालिया की बात बता देता है। तब सिम्बा कहता है, क्या कालिया? पर उसे कैसे पता चला जादुई मनी के बारे में? यह तो बहुत ही बुरी खबर है। देखो सुअर, कालिया के पास जा और उसे कह दे कि जादुई मनी पहाड़ की गुफा में है। बाकी मैं सब देख लूंगा। सिम्बा की बात सुनकर सुअर कालिया के पास वापस जाता है और उसे जादुई मनी का पता बता देता है। कालिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर जादुई मनी मिल ही गई। अब मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा और सारे मेरे गुलाम। कालिया खुशी से पहाड़ की ओर जाता है। कालिया के वहां से जाते ही जानवरों को लगता है कि मुसीबत टल गई, पर सुअर को सिम्बा पर शक होने लगता है। आखिर महाराज ने मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? और इतने भयानक कालिया से हमें कैसे बचाएंगे वो? लगता है जादुई मनी महाराज के पास ही है। तब सुअर सिम्बा का चुपके से पीछा करता है। सिम्बा उस गुफा के पास जाता है जहां वो जादुई मनी थी। जादुई मनी चमक रही थी। सिम्बा जादुई मनी के पास आकर जादुई मनी को प्रणाम करता है और कहता है, हे जादुई मनी, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस कालिया डायनासोर का वध कर सकूं। तभी जादुई मनी से रोशनी निकलती है जो सिम्बा पर गिरती है, जिससे सिम्बा एक विशाल शेर में बदल जाता है। ये जादू देखकर सुअर तो चौंक ही जाता है और सिम्बा के नजरों से छुपकर जंगल आता है। इधर कालिया गुस्से से जंगल आता है, जानवरों पर हमला करने लगता है। तभी कालिया के हाथ सुअर लग जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बेवकूफ बनाए। सुअर, इसकी तुझे भयानक सजा मिलेगी। अरे भयानक सजा तो तुझे मिलेगी। तू खुद के बारे में सोच, बेवकूफ कहीं का। सुअर की बात से कालिया और भी गुस्से में आता है। वो सुअर को मारने ही वाला था कि तभी वहां सिम्बा आता है। विशाल सिम्बा कालिया से लड़ाई करने लगता है। सिम्बा कालिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इस लड़ाई में कालिया कमजोर होने लगता है। सिम्बा अब आखिरी वार करता है और कालिया धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इस तरह से कालिया का अंत हो जाता है। सिम्बा वापस साधारण हो जाता है। सारे जानवर सिम्बा की जय जयकार कर रहे थे कि तभी सिम्बा सुअर से धीरे से कहता है, देखो सुअर, तुम्हें जादुई मनी का पता चल गया है, पर यह राज तुम्हें अपने तक ही रखना होगा, समझे ना? इसी में हम सब की भलाई है। सुअर भी ये बात किसी को ना बताने का सिम्बा से वादा करता है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नीति: बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है।